मैं हूं जितेंद्र कुमार, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर इस प्रश्न वाले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी जरूर देखना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रश्नावली 1.3 का ही ये प्रश्न 3 है। देखो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन। देखो बच्चों, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। कैसे? देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। देखो ये संख्या है क्या, ये अपरिमेय है। देखो ये अपरिमेय है, ऐसा करके दिया है तो हमें विरोधाभास विधि का उपयोग करके हमें करना है। जैसे विरोध, देखो अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान के करना है। कैसे? देखो इसको सबसे पहले तो लिख लो, बात करेगा 6 प्लस करनी 2 माना 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ओके। देखो परिमेय संख्या है, फिर अगला स्टेप क्या करोगे? देखो विरोधाभास का उपयोग करके अपने को आगे करना है तो ओके। फिर तो जैसे वैसे लिख दो 6 प्लस करनी ये 2, ओके लिख दिए। फिर आप बराबर परिमेय को क्या लिख सकते हो? पी बटे क्यू भी लिख सकते हो, या फिर ए बटे बी भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जो अंश बटे हर इस रूप में क्या रहता है? परिमेय। ओके, पी बटे ए क्यू। ओके, फिर इससे क्या लिख सकते? जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है और ये क्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर अगला स्टेप देखो, ये मान और ये मान को जैसे वैसे लिख दिए। जैसे करनी 2 बराबर पी बटे ये क्यू। सिर्फ हमें इसको पक्षांतर करना है। ये देखो प्लस वाला, देखो किसी संख्या के आगे कुछ नहीं रहता तो हमेशा याद रखना प्लस रहता है। ओके, ये अगर पक्षांतर करोगे तो इस साइड जाएगा तो क्या? माइनस में हो जाएगा, माइनस। इस प्रकार से। और फिर नेक्स्ट ये 2 को भी जैसे वैसा। फिर इसे कैसे करोगे आप? पी बटे ए क्यू माइनस 6। देखो इसके बटे में अगर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। ठीक है, फिर अगला स्टेप, अगर इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो क्यू इंटू 1। एलसीएम का मतलब होता है कि जो संख्या रहती है उनका गुना। ठीक है, अगर इनका अगर गुना करोगे तो ये क्यू आ जाएगा। क्यू आ गया इसका एलसीएम क्यू। ठीक है, फिर तो अगर ये क्यू में ये क्यू से भाग दोगे तो ये क्या है? कितने बार? एक बार कटेगा। अगर इसका फिर डायरेक्ट इसमें गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? इंटू पी, ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो ये हो गया पी। फिर माइनस, ये माइनस बीच वाला चिन्ह लगा दो। फिर इसका भाग दो इसमें क्यू बटे 1। अगर 1 का अगर किसी संख्या में अगर भाग दे दो तो जो ऊपर रहता है वही माना जाता है। जैसे 1 का अगर इसमें भाग दोगे तो क्यू का क्यू आ जाएगा। तो ये क्यू आया, फिर डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 इंटू क्यू बराबर ये 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 क्यू, तो 6 क्यू यहाँ उठा के रख सकते हो। इस प्रकार से इसको उठा के आप यहाँ रख दो। ठीक है, क्यू बटे पी माइनस 6 क्यू। ठीक है बच्चों, फिर इसे क्या लिख सकते हो अपने शब्द में? यहाँ पर देखो इसे क्या बोल सकते हो? यहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, इसलिए क्या है? पी माइनस, देखो पी माइनस 6 क्यू बटे क्यू परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि करनी 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि क्या है? करनी 2
करनी टू अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी कल्पना क्या गलत सिद्ध हुई तथा हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई है, ठीक है। गलत सिद्ध हुई तो आप देख सकते हो। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या है 6 प्लस करनी 2 क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें से थोड़ा सा लिखना डेरिवेशन टाइप का है, ठीक है। देखो अपरिमेय दिया है तो परिमेय मान के हमें हल करना है इसे, ओके, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से लिखना, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। जय हिंद।